अब चाहे ट्रम्प हो, जेलेंस्की हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, सब लोग अब एक ही बात कर रहे हैं कि यूक्रेन की जंग को अब रोक दो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतने सारे पावरफुल लीडर्स की भी अगर बात नहीं मानी जा रही तो क्या इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ रशिया में हो रहा है? अब यूक्रेन और रशिया की जंग को 3 साल हो चुके हैं। इस दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कई दफा मुलाकातें बातें भी की हैं और यूरोप के लीडर्स भी कई दफा सीज फायर की अपील कर चुके हैं। अब इतनी कोशिशों के बाद भी जंग क्यों नहीं रुक रही है? इसमें सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि रशिया का कहना है कि जब तक उसके मिलिट्री और सिक्योरिटी गोल्स पूरे नहीं हो जाते तब तक भाई परमानेंट सीज फायर होना मुश्किल ही है। इसीलिए सिर्फ फोन कॉल्स या फिर डिप्लोमेटिक मीटिंग्स, इससे अब तक कोई भी फाइनल डील नहीं हो सकी। इसी वजह से अब सबकी नजरें नेटो समिट में होनी जा रही हैं। अब इस समिट के अंदर अमेरिका और यूरोप के लीडर्स यूक्रेन की सिक्योरिटी, रशिया के खिलाफ स्ट्रेटेजी और डिफेंस बजट पर अहम फैसले करने जा रहे हैं। अगर नेटो ने नए डिफेंस प्लान्स या फिर मिलिट्री सपोर्ट का ऐलान किया तो इसका असर सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पे आ सकता है। लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी ही चैलेंज नहीं है। यूरोप इस वक्त इन्फ्लेशन, एनर्जी प्राइसेस और डिफेंस स्पेंडिंग का प्रेशर को भी फेस कर रहा है, क्योंकि यूरोप की हुकूमतें एक तरफ यूक्रेन की सपोर्ट को जारी रखना चाहती हैं और दूसरी तरफ अपनी इकोनॉमी को भी बैलेंस स्टेबल रखना चाहती हैं। यानी यूरोप को तो एक ही वक्त में जंग और इकोनॉमी दोनों को फ्रंट पर लाकर खेलना पड़ रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ट्रम्प ने पुतिन को कितनी दफा कॉल्स की। असल सवाल तो यहाँ पर यह बनता है, क्या रशिया अपने गोल से पहले पीछे हटेगा या फिर दुनिया को इस जंग को खत्म होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा? आपके ख्याल में पहला कदम किसे उठाना चाहिए? क्योंकि रशिया के गोल्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, शायद यूक्रेन भी उसको अफोर्ड ना कर सके। इस बारे में आपकी क्या राय है? इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करेगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर डिस्कस करेगा।